आज का हमारा टॉपिक जो है दैट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में अक्सर क्वेश्चन इनसे आते हैं और आए भी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस तकरीबन आए हैं इस कंपोनेंट से। ठीक, और उनका आंसर थोड़ा अंडरस्टैंड करना। देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक डाइवर्स कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ रहे हैं कि बाय डेफिनेशन हमें शायद समझ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में जो कंटेंट है वो आगे भी जो कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं उससे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट। देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ना, एक सिंपल लफ्ज में क्या है, वो सारी स्ट्रैटेजीज जो हम अपनाते हैं इस काम को, कि जो भी प्रोड्यूस होता है हमारी एग्रीकल्चर में वो हम कैसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। बात समझ आई? वो सारी स्ट्रैटेजीज जो हम अपनाते हैं इसलिए अपनाते हैं कि जो भी प्रोड्यूस होता है हमारी एग्रीकल्चर लैंड में, वो सारी प्रोडक्शन हम एक लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे। उन सारी स्ट्रैटेजीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बात समझ आ रही है? अब आपके जहन में आना चाहिए ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हमारे पास होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, वो सारी सर्विसेज जो हमें एग्रीकल्चर आउटपुट को एक कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, उन सारी स्ट्रैटेजीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? बात समझ आई? मोटा मोटा आंसर समझ आया? ठीक है, वो डेप्थ में अलग चीज है, वो आगे जाएंगे, लेकिन पहले टर्म की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, उससे आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सारी सर्विसेज आती है जो हमें काम आती है कि जितना भी प्रोड्यूस होता है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, हम इंडिया की बात करेंगे, जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको कैसे हम एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो जो जो स्टेजेस इस बीच में आएंगे उन सारे स्टेजेस को हम नाम देते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे मैं बोलूंगा स्टोरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर स्टोरेज नहीं है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेल है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बता दूं इंडिया में जितना भी आउटपुट होता है उसमें से रैट्स कितने खाते हैं, चूहे जो होते हैं वो कितनी प्रोडक्शन खाते हैं इंडिया में? चूहे कितना? 20% खाते हैं रैट्स। यानी कि अगर एक फार्मर 100 करोड़ की प्रोडक्शन करता है तो 20 करोड़ की प्रोडक्शन जो जाया होती है वो रैट्स खाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही है। हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत वीक है, स्टोरेज बहुत पीछे है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत पीछे है, कलेक्टिंग बहुत पीछे। एफसीआई ना होता अभी भी जो राइस होता ना, आधे से ज्यादा जला देते जमींदार, लेकिन एक चैनलाइज नहीं हो रहा है हमारा एग्रीकल्चर। बात समझ आ रही है? जितना भी आउटपुट हमारे एग्रीकल्चर में निकल रहा है ना, वो चैनलाइज नहीं हो रहा है कि कहां से भेजे। देखो, कश्मीरी चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, लेकिन इनको पता नहीं बिजनेस करते कैसे है, क्योंकि इनके पास वो टूल्स नहीं है, वो स्ट्रैटेजीज नहीं है, वो अवेलेबिलिटीज नहीं है जिनको यूज करके सीख सकते थे कि बिजनेस करते कैसे। बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में जो स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एतबार से, स्टोरेज के एतबार से, कलेक्टिंग के एतबार से, प्रिजर्विंग के एतबार से। या इंडिया में कूलिंग स्टोर्स की अगर बात करेंगे, कूलिंग स्टोर्स की बात अगर करेंगे वो भी फेल है। सबसे खास चीज़ ब्रोकर्स, कौन? जो सबसे ज़्यादा तुक्का मारते हैं, और ये जो हमारे फार्मर्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा पैसे खाते हैं। इनसे खाते कि नहीं खाते? जिनको हम बोलते हैं एजेंट्स जो होते हैं वो कमीशन खाते हैं बीच में। तो इसीलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को थोड़ा बहुत स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, बात समझ आ रही है? मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो मैंने बताई है ना, वो सारी सर्विसेज जो हमें हेल्प करती है प्रोड्यूस को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। अब उस प्रोड्यूस को कैसे पहुंचाएंगे हम उस तक? लेट फॉर एग्जांपल, हमारे पास राइस है लेकिन अभी राइस की डिमांड है नहीं, मेरे पास कौन सी सर्विस होनी चाहिए कि ये कुछ टाइम तक स्टोर रहता, ये खराब ना होता, अच्छे से रहता, मैं बेटर प्राइस का वेट करता, वो अच्छा प्राइस आ जाता, मैं तब बेच देता इसको। एक कौन सी प्रॉब्लम है जो मुझे अभी मजबूर कर देती है एक लो प्राइस पे बेचने के लिए?
तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो उन चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग इन योर माइंड, दैट इज कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ द फार्मर्स। अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो जितना भी आउटपुट हमारी एग्रीकल्चर में से निकलता है उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना, वो हमारे फार्मर को नहीं मिलता है। वो प्रॉफिट जो है ना वो स्प्रेड होता है। क्या होता है? स्प्रेड। दलाल होते हैं ना बीच में, वो दलाल क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को स्नैच करते हैं और इनको बोलते हैं कि चलो हम आपको इससे मिलाते हैं। देखो, अगर आपको पता होगा ना, जो हमारी फार्मर्स होते हैं ना, वो जो मंडीज में जाती है ना, उनको टाइम ही नहीं मिलता है अपना माल बेचने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको एसेस नहीं होती कि कहां पे बेचना है। फिर उनको बीच में ही मिलते हैं ब्रोकर, चलो आ जाओ मेरे साथ मिलो, मैं आपका माल बेच देता हूं, और वो बीच में से प्रॉफिट निकालते हैं। बात समझ आ रही है? यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को बहुत ज्यादा डिसइंटरेस्ट करती है कि वो माल रूरल एरिया से सिटीज में लाए, क्योंकि उसमें डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। बात समझ? तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक, या अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी है भी और वो चीप प्राइसेस पे होनी चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वेयरिंग हाउसेज, स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए। बात समझ आ रही है? पहले आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, उसके बाद आगे जाएंगे हम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्राइजेस of all operations. Agriculture marketing comprises of all operations involved in the movement of farm produce. In the movement of farm produce from producer to the ultimate consumer. लिखा? Agriculture marketing comprises of all operations involved in the movement of farm produce from producer to the ultimate consumer, right? It includes operations such as collecting, grading, processing, preserving, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग के बाद है प्रोसेसिंग, उसके बाद है प्रिजर्विंग। मैं रिपीट करूं? इट इंक्लूड्स ऑपरेशंस सच एज कलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंसिंग। एक कॉन्सेप्ट है हमें इस टॉपिक में, फंक्शनरीज, उसमें मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? फंक्शनरीज और फंक्शनस, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट आर फंक्शनरीज? फंक्शनरीज क्या होती है? फंक्शनरीज मीन्स एजेंसीज, हाँ, दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू प्रमोट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है? उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली आपको ये जो मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज बताई है, यानी कि कौन कौन से सर्विसेज हमें इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो एप्पल हमें यहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन निकलती है, उसमें ग्रेडिंग एक खास चीज होती है ना। जैसे हम बोलते हैं एक नंबर ए ग्रेड है, या ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, इनकी रेट अलग रहती है, इनकी रेट अलग रहती है, इनकी रेट अलग रहती है। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करना है तो ये ग्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेडिंग देखो क्या होता है, अगर आप मिक्सअप करके आप पैकिंग करेंगे, ठीक है? पैकेजिंग भी इसमें एक पॉइंट ऐड करो, पैकेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन दैट हेल्प्स अस इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आपने अक्सर देखा होगा, सुनो, जो मेडिकल वाले होते हैं ना, जो मेडिकल शॉप्स पे दवाई बेचते हैं, इनके पास सैंपल होता है। क्या होता है? सैंपल ना बहुत जबरदस्त होता है, वो दिखने में ही लगता है कि ये कुछ ओरिजिनल है, वो बहुत अट्रैक्टिंग होता है।
तो पैकेजिंग जितनी आपकी अच्छी, देखो अक्सर क्या होता है कि अगर हम एक फीके चीज को करेंगे ना किसी अच्छी चीज से पैकिंग, और किसी अच्छी चीज को फीके चीज से पैकिंग करेंगे, हम अक्सर पैकिंग के थ्रू बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बात समझ आ रही है? हालांकि अच्छा कौन सा है, क्वालिटी वाला कौन सा है? जिसकी पैकिंग अच्छी नहीं है वो अच्छा क्वालिटी वाला है, लेकिन पैकिंग की वजह से क्रेडिट। तो पैकिंग भी प्रमोट किसको करती है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। बात समझ आ रही है? ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी कभार हम इस बेसिस पे भी बोलते हैं इसकी कवरिंग अच्छी, इसकी कवरिंग अच्छी नहीं, मुझे लगता है ये साफ होगा। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए ग्रेडिंग जो है ना, ग्रेडिंग में हम क्या कहते हैं कि इस एप्पल को बहुत ज़्यादा, इसमें स्कैब बहुत ज़्यादा है तो ये बी ग्रेड में रखेंगे, इसमें और ज़्यादा स्कैब है तो इसको सी ग्रेड में रखेंगे, तो ए ग्रेड में रखते हैं वो वाले एप्पल जो फ्रेश होते हैं, जिनमें किसी किस्म का डिफेक्ट हमें नज़र नहीं आता है। तो वो वाला अगर हम अब मिक्स करके उनको पेटी में भरेंगे और पैक करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि सैंपल को चेक किया जाता है, आपको पता है ना, सैंपल को चेक किया जाता है और वहाँ पे देखा जाता है। अगर आपने अब मिक्स करके भेजा, हो सकता है उसको उसी एप्पल पे नज़र पड़ गई जो सी ग्रेड वाला है। तो सारा का सारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, आपको जो भी कॉस्ट्स आपको आए हैं इन कंपोनेंट्स पे जो मैंने लिखवा है, वो सारा का सारा ज़ाया है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है, उससे आप उसको बोल सकते हैं दिस इज ए ग्रेड, दिस इज बी ग्रेड, दिस इज सी ग्रेड, और इससे उसको पता चलेगा कि हाँ इसमें रेटिंग अच्छी मिलेगी, इसमें वरना अगर आपने ये वाला एप्पल इसमें भर दिया तो ये आपकी अच्छी रेटिंग को भी डाउन कर देगा। तो ग्रेडिंग इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट हेल्प्स अस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे अंडरस्टैंड करना है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ही इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो बूस्ट हो सकता है। बात समझ आई? क्योंकि मार्केटिंग बहुत खतरनाक चीज होती है हर किसी चीज में। किसी भी चीज को प्रमोट करना है ना, एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। आप भी कैसे यहां पे पहुंचे? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, है ना? ऐसे डायरेक्टली तो कोई पहुंचता नहीं है। ठीक है,